नमस्कार, मैं ऋषि। आज हम बीपीएससी की तैयारी के संदर्भ में बात करेंगे, जानेंगे बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्यों करें, हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहले आप यदि इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस परीक्षा की प्रकृति को आप जानें। यह एक परीक्षा, यह प्रतियोगिक परीक्षा है। प्रायोगिक परीक्षा कहने से तात्पर्य है कि इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति अभ्यर्थी होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं। तो अभ्यर्थी के क्या गुण होने चाहिए? जैसे हम लोग अकादमिक शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि स्वानिंद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी इत्यादि इत्यादि कई लक्षण बताए गए हैं। तो एस्पिरेंट का क्या लक्षण होना चाहिए? तो एस्पिरेंट का सबसे पहला लक्षण है अनुशासन, डिसिप्लिन। दूसरा लक्षण है हार्ड वर्क। तीसरा लक्षण है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ना। चौथा लक्षण है रिवीजन। और पांचवा लक्षण है कि मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग रहना, यानी मानसिक रूप से मजबूत रहना। ये प्रमुख 5-6 लक्षण बताए जाते हैं। हम बीपीएससी के संदर्भ में जानते हैं। बीपीएससी में यदि सिविल सेवा में आप जाना चाहते हैं, हम सभी जानते हैं कि 3 स्टेज हैं इस एग्ज़ाम के: प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार। तीनों स्टेज की रणनीति अलग अलग होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में एक अभ्यर्थी से तथ्यात्मक जानकारी की पुष्टि की अपेक्षा की जाती है। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, वर्तमान समसामयिक, बिहार समग्र, सामान्य विज्ञान इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा एक अभ्यर्थी से अवधारणात्मक जानकारी की मांग करती है। अवधारणात्मक कहने से है कि व्याख्यात्मक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और अवधारणात्मक है कि महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका पर टिप्पणी लिखें। यही तथ्यात्मक और अवधारणात्मक के बीच अंतर है। मुख्य परीक्षा में प्रमुख तौर पर 3-4 बिंदु पर बल देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है कि मुख्य परीक्षा में आपको लिखने का अभ्यास होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी अवस्था है कि आप लिखते हैं तो सिस्टमाइज तरीके कहने से तात्पर्य है कि सुसज्जित होकर के लिखें। तीसरा है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कम करें, जैसे एकले, हर्षी, दीर्घी, अनुस्वार, ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि का। इसके अलावा यह मांग की जाती है कि भाषा आपकी प्रवाहमयी होनी चाहिए, अर्थात आप जो लिखते हैं उसमें एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति से अंतः संबंध, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के बीच अंतः संबंध होना चाहिए। यह मुख्य परीक्षा की प्रमुख मांग होती है। मुख्य परीक्षा में प्रमुख तौर पर बिहार सिविल सर्विस में 5 पेपर होते हैं, जिसमें 3 पेपर आपका स्कोरिंग होता है, 2 क्वालिफाइंग होता है। GS1, GS2 जनरल हिंदी, ऑप्शनल और एस्से। GS1 में 3 भाग में बांटा गया है। पहला हिस्ट्री, दूसरा करंट, तीसरा DI। GS2 को आप 3 भाग में बांट सकते हैं: भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय भूगोल, और तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सामान्य हिंदी में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि मैट्रिक के स्तर तक की जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे विलोम, पर्यायवाची, संक्षेपण, लघु निबंध लिखना इत्यादि। जो भी हिंदी की सामान्य मान्यताएं होती है, उन मान्यताओं पर आप खरा उतरना चाहिए। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिस विषय में आपकी रुचि है, विशेषज्ञता है, आपका PG सब्जेक्ट, UG सब्जेक्ट, उस विषय को आप लेकर चलते हैं तो थोड़ा सहायता प्रदान होता है। इसके अतिरिक्त निबंध है। निबंध एक नया पेपर है। निबंध 300 नंबर का है, 3 निबंध लिखने होते हैं, और तीनों निबंध अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, तीनों निबंधों को लिखना। निबंध में प्रमुख तौर पर विचारों का प्रवाह, निबंध को विविध क्षेत्र से जोड़ना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को कम करना, भाषा की प्रवाहशीलता एवं आपके व्याख्यात्मक जानकारी, आप ज़मीन से कितने जुड़े हैं, आप समाज से कितने जुड़े हैं, आप किन किन लोकोक्तियों को जानते हैं, कितनी काव्य पंक्ति को आप याद रखते हैं, संस्कृत की कितनी सूक्ति को आप याद रखते हैं,
इस सब की परख निबंध में होती है। निबंध की तैयारी जो है वो प्रमुख तौर पर 50 to 60% तैयारी आपकी जीएस तैयारी से ही संपन्न हो जाती है। चूँकि निबंध यदि किसी समस्या विशेष पर पूछा जाता है तो उस समस्या को आप सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इत्यादि विविध आयाम धार्मिक से में बांट सकते हैं। इसके अलावा निबंध में आपको यह सुविधा होती है कि उस निबंध को आप अपने मानस के अनुरूप, अपने विचारों के अनुरूप भी आगे ले जा सकते हैं और निबंध में व्यापकता होती है। जबकि जीएस के विषय में यदि आपसे किसी प्रश्न का उत्तर पूछा जाए और दूसरे विद्यार्थी से पूछा जाए तो दोनों का उत्तर समान होगा, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता है, चूँकि निबंध विचारों और तार्किकताओं पर आधारित होती है। निबंध में आपका क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। अब हम साक्षात्कार पर आते हैं। मुख्य परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो आप साक्षात्कार पर आते हैं, इसे इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार में आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है। यह व्यक्तित्व है क्या? व्यक्तित्व एक समग्र रूप से विकसित आपके मानस के भीतर एक विचार है। वो विचार क्या है? आपकी भाषा, भूषा, क्या बोलते हैं, किन शब्दों का चयन करते हैं, दृष्टि कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप रूढ़िवादी तो नहीं हैं, आप आधुनिकतावादी तो नहीं हैं, आप उत्तर आधुनिकतावादी तो नहीं हैं, आप जाति के समर्थक तो नहीं हैं, जाति के विरोधी तो नहीं हैं, इत्यादि। विषय की गंभीरता की समझ आप में है या नहीं, आप एक प्रशासक बनने के योग्य है कि नहीं, निर्णयात्मक क्षमता आप में है कि नहीं, प्रशासनिक क्षमता आप में है तो नहीं, इन सभी का परीक्षण होता है। आमतौर पर इंटरव्यू की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यह बात अपने मानस में रखते हैं कि आपके ज्ञान का परीक्षण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में तो हो चुका है, तो व्यक्तित्व का परीक्षण है। इसमें प्रमुख तौर पर यदि संपूर्ण इंटरव्यू को बांटा जाए तो 10 बिंदु पर हम बांट सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि आपका परिचय, आप हैं क्या। आप प्रीलिम्स मेंस तो पास करके आ गए तो आपका परिचय मजबूत होना चाहिए, आपके जुबान पर होना चाहिए आपका परिचय। दूसरा है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कहने से तात्पर्य है कि आपका अभी तक आपने क्या किया है, जब से जन्म से लेकर, यानी कि जब अध्ययन के क्षेत्र में आप आए और मेंस उत्तीर्ण करने तक आपने क्या क्या किया है, इस पर प्रकाश डाला जाता है। अगला बिंदु है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है तो जिस विषय में आप स्नातक हों उस विषय से संबंधित आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए। चौथा है आपका ऑप्शनल, पांचवा है मीडियम, छठा है आपका राज्य। आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो बिहार की संपूर्ण जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहे, पले, रचे, बसे और अध्ययन किए। अब आप प्रशासक भी आप बिहार में बनेंगे तो बिहार को जब तक अच्छी तरीके से आप नहीं जानेंगे तब तक कैसे आपका व्यक्तित्व निर्माण हो पाएगा। राज्य की जानकारी होनी चाहिए, देश विदेश में घट रही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में आपकी अभिरुचि होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ परिस्थिति के अनुरूप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा और आपसे एक मानक और व्यवस्थित उत्तर की मांग इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा की जाएगी, और यदि इन सबों पर आप संतुलित होकर के खरा उतरते हैं तो इंटरव्यू पैनल के नज़र में आप एक सजग और बेहतर जो अभ्यर्थी माने जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने का उम्मीद औरों की अपेक्षा थोड़ा अधिक बढ़ जाएगा। तो प्रारंभिक, मुख्य और अंतिम इंटरव्यू, ये 3 रास्तों से गुजरकर आप बीपीएससी को क्रैक करेंगे। इसके पश्चात आप एज ऑफिसर, एज अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। तो सबसे पहले आप जब तैयारी करें तो आप अपने मेंटल प्रिपरेशन यानी मानसिक तैयारी को मजबूत रखें, यानी ऐसा मजबूत आप अपने मानस को, मस्तिष्क को बनाएं कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक मनोभाव, किसी के ताने, व्यंग, उपहास, हंसी, प्रसन्नता इत्यादि का आपके मन पर फर्क न पड़े। क्योंकि कहा जाता है कि नकारात्मकता एक बिंदु उस कोबरा के जहर के समान होता है जो यदि किसी व्यक्ति के शरीर के भीतर चला जाए तो उसका संपूर्ण जीवन लीला समाप्त हो जाता है। नकारात्मकता से बचें, आप लक्ष्य बनाएं, रणनीति बनाकर पढ़ें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, निरंतर रिवीजन करते रहें, स्वयं से चिंतन करें, मनन करें, वाचन करें, तब जाकर आपका व्यक्तित्व निखरेगा।